तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पुराने कानून के हिसाब से धारा 376 आईपीसी और नए कानून की अगर बात की जाए तो धारा 64 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। धारा 64 की एफआईआर हो गई, एनबीडब्ल्यू हो गया चार्जशीट के बाद। देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये होता है, सीधे से बात समझो, रेप केस में अर्थात बलात्कार के केस में ऐसा क्या करें कि एनबीडब्ल्यू होने के बाद यानी कि वारंट होने के बाद भी आप जेल ना जाओ। देखो, पहली बात तो ये समझो, गिरफ्तारी से संबंधित इस मामले में कभी भी ये एफआईआर आपके खिलाफ हो गई और पहले ही दिन के बाद, एक दिन भी, उसी दिन भी एफआईआर आज हुई, आज ही अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पहली बात ये दिमाग से निकाल देना कि मेरे पास सबूत हैं या मेरे खिलाफ सबूत पुलिस के पास नहीं है, उस लड़की के पास, उस महिला के पास नहीं है, तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना, ये गैर जमानती अपराध है और ये बहुत गंभीर अपराध है, समाज को गंदा करने वाला अपराध है, दूषित करने वाला अपराध है और ये बहुत हीनियस क्राइम होने के साथ साथ गैर जमानती है, संज्ञेय भी है और इसमें कम से कम सजा 10 साल की है। पहले कम से कम 7 साल की थी, अब कम से कम 10 साल की है। तो ऐसी स्थिति में इसमें अगर पुलिस के हत्थे चढ़े तो तुरंत जेल भेजे जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 376 की कंडीशन में यानी धारा 64 की कंडीशन में। अब सवाल इस बात का है कि जेल गए, छूट गए, केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कारण से गए नहीं गए या पता नहीं चला, वकील साहब की लापरवाही, आपकी लापरवाही, कुछ भी हो जाए, सवाल यहाँ आके अटक जाता है कि अगर 376 में, देखो 376 कहें चाहे धारा 64 कहे, बात एक ही, आप समझ जाओ। 376 कहेंगे पुराने कानून वाले समझें, जो पहले से एफआईआर दर्ज है, 1 जुलाई से पहले जो केस चल रहे हैं, 1 जुलाई से जो केस चल रहे हैं, जो एफआईआर हुई है, यानी कि धारा 64 वाले समझें, सेम प्रोसेस वही है। अगर इन धाराओं में आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, वारंट इशू हो गया है, गैर जमानती वारंट, ऐसी स्थिति में भी अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा। देखो, अगर हर एक केस की पहली बात तो स्टेज अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, फैक्ट अलग होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके केस में एनबीडब्ल्यू चल रहा है और आप जेल नहीं जाना चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में देखो, अब सवाल इस बात पर है, इस बात का है कि एनबीडब्ल्यू कब का है, 1 या 2 डेट का है तो आप रिकॉल करवा सकते हो जाएगा, कहीं नहीं जाना, उसी कोर्ट से हो जाएगा। अगर 7-8 डेट का है, 10 डेट का है या 1 साल पहले का है, 6 महीने पहले का है, ऐसी स्थिति में सीधे आपको हाई कोर्ट जाना होगा। क्या लेके? ऑर्डर शीट की कॉपी, एफआईआर की कॉपी। तो आप एनबीडब्ल्यू जो हुआ है उस पे स्टे ले लोगे और सेम डे का डायरेक्शन हाई कोर्ट दे देंगे, हाई कोर्ट के जज साहब, और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। बड़े आराम से आप सरेंडर करेंगे और आपकी बेल हो जाएगी। यानी कुल मिला के एनबीडब्ल्यू की कंडीशन में भी अगर आप नहीं जेल जाना चाहते हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जहां आपका हाई कोर्ट लगता है, मानिए इलाहाबाद लगता है तो वेलकम है, स्वागत है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आ सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं, जो आपकी पसंद के वकील हैं उनके पास भी जा सकते हैं। अगर अदर हाई कोर्ट लगता है आपका, तो जहां आपका हाई कोर्ट लग रहा है आप वहां हाई कोर्ट जाएं, ये काम करके ले जाएं, आप जेल नहीं जाओगे। वरना आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इस दौरान आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो भी आप जेल चले जाओगे। एनबीडब्ल्यू हुआ है ना, तो इसलिए अगर एनबीडब्ल्यू कंडीशन है तो आपको घर से फरार रहना पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ेगी। रात में ही आती है पुलिस, रात में आएगी, पकड़ कर ले जाएगी, जेल डाल देगी, आपकी पिटीशन धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए जब तक उसमें ऑर्डर हो ना जाए तब तक पुलिस से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अगर और कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।